हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री के एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस। इससे पहले हम देख चुके हैं एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। जो भी उस वीडियो को ना देखा हो तो वीडियोस लिस्ट में जाके देख सकता है। एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि एसएससी के अंदर पूछे गए हैं डिफरेंट एसएससीज में, जैसे कि जेई, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो है आपकी मध्यकालीन इतिहास, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री के नाम से भी इसको बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द सल्तनत ड्यूरिंग द रिगाइन ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी इनमें से कौन सी थी? तो आप जानते हैं इल्तुतमिश की राजधानी जो थी वो दिल्ली थी। ठीक है, 1210 से 1236 ईस्वी में इस सल्तनत को राजधानी लाहौर के स्थान पर दिल्ली बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेनली जो बात करेंगे क्वेश्चनों की करेंगे, और पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको 1-2 दिन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप एसएससी डबल जंक्शन पर मिल जाता है, और एंशियंट हिस्ट्री का पीडीएफ वहां पे डाला हुआ है, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर्स वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं उनके। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आप कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सजदा एंड पाबोस इन हिज हर कोर्ट। ठीक है, तो इनमें से किसने अपनी अदालत में सजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की थी? तो देखिए, इनका नाम था गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो सल्तनत कालीन में सुल्तान जो थे बलबन, इन्होंने ईरानी दरबारी प्रथा सजदा एवं पाबोस को अपने राज दरबार में लागू किया था। ठीक है, यह एक राज्य में रक्त और लौह नीति थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो गियासुद्दीन बलबन होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीरियड बिटवीन डैश इन इंडियाज हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पीरियड का यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, 1 सेकेंड। तो इसका यहाँ पे सही आंसर है 1206 से 1526 एडी। ठीक है, तो देखिए ये डिवाइड थे पूरे गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो ये सारी की सारी जो वंश यानी कि डायनेस्टीज थी, ये 1206 एडी से 1526 एडी तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मंगोल जो थे यानी कि मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया अंडर हुज रिजाइन। तो इल्तुतमिश, ठीक है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो वो था आपका इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो और चौगान। तो पोलो खेलते समय किसकी मौत हुई थी? तो वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो थी वो आपके 1210 में हुई थी, और घोड़े पे पोलो खेलते समय एक गिर गए थे और इनकी मौत हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को आप जानते होंगे, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, और गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट आपका, हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये थी रजिया सुल्ताना। ठीक है, रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इन्होंने गद्दी संभाली थी, और 1236 से 1240 ईस्वी तक ये वहाँ की उस सल्तनत को इन्होंने शासन किया था। 1236 से 1240 यानी कि 4 साल तक इन्होंने शासन किया। नेक्स्ट आपका, who among the following Delhi Sultan traced his descent to the ancient warrior Afrasiab in order to fabricate a noble birth for himself। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हु आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित दिल्ली में से सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया था? तो यह था बलबन।
जो गयासुद्दीन बलबन का शासन जो था वो 1266 से 1286 से था। ठीक है, ये तुर्की था, इलवरी तुर्क से था, और बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश को बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the medieval Indian rulers is known for his policies of market control? ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है मार्केट कंट्रोल की, तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर है। तो बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता था। ठीक है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के भरण पोषण हेतु दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द गवर्नर ड्यूरिंग द रीगाइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन था, तो वो था आपका घियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ? साउथ तक किस मुस्लिम रूलर यानी कि मुगल जो थे उनकी यानी कि शासन फैला हुआ था, तो कौन था ऐसा, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे सही आंसर होगा, और इन्होंने भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में इनका राज्य शासन फैला हुआ था। अलाउद्दीन ने 1301 में राजस्थान के रणथंभौर पर तथा 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द बघेला डायनेस्टी ऑफ गुजरात? आफ्टर हु डिफीट द किंगडम वाज पास्ड टू अलाउद्दीन खिलजी? तो देखिए, यहाँ पे आंसर है आपका करनदेव। गुजरात के बघेला राजवंश का अंतिम शासक था करनदेव। वर्ष यानी कि ईयर 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना सहित गुजरात पर आक्रमण किया था, जिसमें बघेला राजवंश के अंतिम राजपूत राजा करनदेव की हार हुई थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। द सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय? तो इसको बिल्ड किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। Which Delhi Sultan planned to acquire a Mongol region for the first time in the Sultanate? तो इसका आंसर है मोहम्मद तुगलक। ठीक है, मोहम्मद तुगलक जो थे दिल्ली सल्तनत में, इन्होंने पहली बार मंगोल क्षेत्र जो था उसको अधिकार में लेने की योजना बनाई थी। तुगलक डायनेस्टी की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द एपोनिमस हेडक्वार्टर्स टाउन फाउंडेड बाय डैश इन द 14th century. Who named it after its son फतेह खान? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो अभी हमने देखा था फतेहाबाद एक हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इस शहर को फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापना करी थी इन्होंने, और इसका जो नामकरण था वो अपने बेटे फतेह खान के नाम से रखा था, इसलिए इसका नाम क्या था, फतेहाबाद। फॉरेन ट्रेवलर इब्न बतूता हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड हैड कम फ्रॉम? तो ए इब्न बतूता जो था वो आपका मोरक्को से आया था। ठीक है, ए एक अरब यात्री था, विद्वान था, लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के यानी कि मोरक्को से ये
आया हुआ था। उसका जन्म जो था वो 1304 ईस्वी में हुआ था। पूरा नाम अगर इसका जाने तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 1333 में भारत में आया था, 1333 में आया था, और 7 वर्ष तक वहां पर राजधानी का काजी नियुक्त भी का पद इस इब्न बतूता को मिला हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक चेंज्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, तो दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी उसको ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका विच एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो अभी हमने देखा आंसर क्या है इसका, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है इब्ने बतूता वाज अ डैश हु रोट अबाउट हिज ट्रेवल्स टू इंडिया इन द 14th सेंचुरी। तो अभी हमने देखा था इसका आंसर क्या होना चाहिए, मोरक्को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ट्रेवल बुक रिटन बाय इब्ने बतूता इन अरेबिक इन द 14th सेंचुरी। तो इस बुक का नाम जो था वो था रिहला। ठीक है, तो रिहला बुक थी और वो ट्रेवल बुक थी, इब्ने बतूता ने उसको लिखा था अरेबिक भाषा में। ठीक है, 14th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन रूलर अपॉइंटेड द इब्ने बतूता एज काजी और जज ऑफ दिल्ली। तो हमने अभी देखा था आंसर इसका क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए क्वेश्चन वही चीज रिपीट होती रहती है, एक क्वेश्चन पता अच्छे से पढ़ लिया तो वहां पे आपको क्वेश्चन आंसर रिपीट मैनर में मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड तैमूर लैंग इन्वेटेड इंडिया। तैमूर की यहाँ बात हो रही है और तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो वो था आपका 1398 एडी। ठीक है, अमीर तैमूर को यहाँ पे भविष्य का स्वामी भी कहा जाता है। ठीक है, एक युद्ध में उसका पैर एक घायल हो गया था। ठीक है, जिसके कारण वो जीवन भर लंगड़ाता रहा, इसीलिए उसे तैमूर लंग कहा जाता है। ठीक है, तो तैमूर लंग या तैमूर लंग क्योंकि वो घायल हो गया था और वो लंगड़ा हो गया था। मार्च अप्रैल के समय 1398 में तैमूर अपनी राजधानी समरकंद से भारत पर आक्रमण के लिए रवाना हुआ। जैसे ही तैमूर दिल्ली पहुंचा तो उसने उस समय दिल्ली के शासक थे नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो तैमूर व दिल्ली की शाही सेना के मध्य युद्ध हुआ और वहां पे तैमूर थे वो जीते और मल्लू इकबाल वहां पे पराजित हुए। तो युद्ध जो था तैमूर ने क्या किया था, दिल्ली में कत्ले आम जो था उसका आदेश दे दिया था कि 15 दिनों तक ये चलता रहे। तो वहां की संपत्ति पूरी लूट ली। फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू होते हुए वो वापस जो था तैमूर समरकंद की ओर वापस लौट गया। ठीक है, तो जाने से पहले उसने खिजिन खां वहां पे सुल्तान लाहौर और दीपालपुर को सूबेदार नियुक्त कर दिया था। विच डायनेस्टी स्टार्टेड बाई खिज्र खान। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आ गया है कि खिज्र खान ने कौन सी डायनेस्टी चालू की थी, तो वो थी आपकी सैयद डायनेस्टी। ठीक है, तो वन बाई वन ये सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मोहम्मद तुगलक के बाद तैमूर की स्टोरी आई, तैमूर की स्टोरी के बाद खिज्र खान की स्टोरी आई। तो ये स्टोरी बाई स्टोरी चलते हैं और खिज्र खान की स्टोरी शुरू होती है सैयद डायनेस्टी से। डैश मेड आगरा द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। ठीक है, तो जो आगरा था, ठीक है, एक सेकंड, आंसर इसका होना चाहिए, वन सेकंड, सिकंदर लोदी। ठीक है, तो सिकंदर लोदी जो था उसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था और यहाँ से आपका पार्ट जो है वो लोदी डायनेस्टी चालू होती है। खिज्र डायनेस्टी का एक ही क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, खिज्र डायनेस्टी कहें या फिर सैयद डायनेस्टी, कि सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्वंश था। ठीक है,
और उसका कार्यकाल जो था सैयद डायनेस्टी का वो था 1414 से 1451 तक। तो और उसकी खोज किसने की थी? खिज्र खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा? तो अभी हमने देखा किसने ट्रांसफर किया, वो थे आपका सिकंदर लोधी। When did Ibrahim Lodi become the सुल्तान ऑफ दिल्ली? तो इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो वो बना था आपका 21 नवंबर 1517, ठीक है। और जो आगरा का सिंहासन था इब्राहिम शाह, वो उसकी उपाधि उसको मिली थी और उस उपाधि के नाम से वहां पे बैठा। नेक्स्ट है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज? दिल्ली सल्तनत का ऑफिशियल लैंग्वेज थी फारसी। एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नोन एज दीवाने कोही वाज क्रिएटेड बाई? तो दीवाने कोही जो थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चालू की थी। Which of the following Sultan of Tughlaq issued copper coins instead of silver ones? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है द सिल्वर कॉइन टंका। टंका वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई? तो देखिए टंका जो इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर का जो था वो था इल्तुतमिश के द्वारा। चांदी का टंका इसे बोलते हैं। In the context of state and administration in the Delhi Sultanate, the term मुक्ति, मुक्ति का शब्द का आपसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में इसका मतलब क्या था? देखिए इसका आंसर था कि द होल्डर ऑफ अ लैंड असाइनमेंट कॉल्ड इक्त, ठीक है। तो जो भूमि अभी हस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता था, उसे जो धारक था वो उसे मुक्ति बोला जाता था। उसका अर्थ क्या है? द होल्डर ऑफ अ लैंड असाइनमेंट कॉल्ड इक्त। ड्यूरिंग द रिगाइन ऑफ इल्तुमिश, स्पेशल स्लेब्स वर वोट फॉर मिलिट्री सर्विस नोन एज? तो उन्हें कहा जाता था बंदगान, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें बंदगान के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा जो साउदर्न गेटवे था ऑफ द कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाई? तो इसको जो बिल्ड किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है के दक्षिण प्रवेश द्वारा अलाई दरवाजे का जो निर्माण किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में कराया था। नेक्स्ट है इन इंडियन आर्किटेक्चर सुर्खी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई? सुर्खी जो इंट्रोड्यूस की थी वो सल्तनत सुल्तान ने की थी। Which of the following is the world tallest rubble masonry minaret with a height of 73 meters? तो इसका आंसर है आपका, समझ गए होंगे आप लोग, कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ था, केवल इसकी एक मंजिल बना पाया था, ठीक है। फिर इल्तुतमिश जो था उसने 225 फुट ऊंची 4 मंजिल इसको और बना दिया था, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिर जाने से इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी। तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवाकर इसे 5 मंजिला कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों ने इस पूरी कुतुब मीनार को बिल्ड किया। तो अब इसकी ऊंचाई जो है वो 234 फुट और 73 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट
विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्राइजेस ऑफ द टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश। तो यह क्या है आपका कुतुब मीनार। तो मेन जो शुरुआत की थी, ठीक है, और 4 मंजिला करने में जो हेल्प थी वो सबसे ज्यादा किसकी थी, इल्तुतमिश द्वारा, ठीक है। तो कुतुब मीनार इसका क्या होगा आंसर। हौज ए सुल्तानी। हौज सुल्तानी क्या है? हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है, ठीक है, और इसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा यानी कि इन्हीं के शासनकाल में इसको बनाया गया था। अगला है विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्राइजेस ऑफ अ अलाई दरवाजा गेट। देखिए इसका आंसर है कुतुब मीनार। तो अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो वो कुतुब मीनार में है। और आप जानते हैं कुतुब मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में शुरू करवाया था। द कुतुब मीनार वाज नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट। तो इनका जो नाम था वो था आपका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मौत की मस्जिद वाज बिल्ट इन द रेगाइन ऑफ। इसका आंसर है सिकंदर लोदी। तो आपको याद रखना है ये दिल्ली में स्थित है मौत की मस्जिद, और सिकंदर लोदी ने 1505 ईस्वी में इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय जियाउद्दीन बरनी। तो तारिक ए फिरोज शाही, इसको लिखा था जियाउद्दीन बरनी ने। नेक्स्ट है हु अमंग द वाज पॉपुलरली नोन एज पैरट ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत का तोता अमीर खुसरो को जाना जाता है क्योंकि ये फारसी में श्रेष्ठम कवि थे, ठीक है, गायक थे, विद्वान थे, इतिहासकार थे, और इसीलिए इन्हें तूती ए हिंद की उपाधि भी दी गई थी और भारत का तोता इन्हें जाना जाता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो वो है तुगलकनामा, नूह सिपहर, आशिका, खजाइन उल फतू तथा किरान उस सादेन। नेक्स्ट है द फेमस पोइट अमीर खुसरो वाज कंटेम्पररी ऑफ ऑल एक्सेप्ट फॉलोइंग। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। तो खुसरो एक के बाद एक दिल्ली के 6 सुल्तानों के शासन देखा था, ठीक है। द दरगाह ऑफ शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इज लोकेटेड इन दिल्ली। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल सूफी ट्रेडिशन द टर्म वली मीन्स। वली का मतलब क्या होता है? संत। अजमेर में उर्स महोत्सव यानी कि उर्स फेस्टिवल है जो कि अजमेर में मनाया जाता है, किसकी पुण्यतिथि यानी कि डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। तो कौन से सूफी आपके संत थे? तो उनका नाम था आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है टॉम ऑफ सूफी सेंट इज कॉल्ड। तो जो टॉम होता है सूफी सेंट का उसे क्या कहा जाता है? दरगाह। वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट वर लेड बाय अलवर्स, लिटरली दोज हु वर इमर्स्ड इन डिवोशन टू। आंसर इज विष्णु। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक अलवरों के नेतृत्व में हुआ, किसके भक्त थे? वो थे आपके विष्णु भगवान जी के। नेक्स्ट है इन द 19th century हु फाउंडेड द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया। आंसर इज गुरु घासीदास। भगवान बुद्ध द्वारा शुरू किया गया सतनाम दर्शन पहले कबीर द्वारा, उसके बाद गुरु घासीदास के पूर्वजों ने अपनाया। द लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट फोकसिंग ऑन लॉर्ड राम वाज। द आंसर इज रामानंद, ठीक है। आप जानते हैं इनको मर्यादा
पुरुषोत्तम श्री राम व सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा था इन्होंने। ठीक है, तो ये थे आपके अग्रदूत रामानंद जी। Dash was a philosopher and theologian from Indian during early 8th century who consolidated the doctrine of Advaita Vedanta। तो इसका आंसर है आदि शंकराचार्य। देखिए, आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल राज्य में हुआ था। ठीक है, और इनके पिताजी थे वो एक यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। ठीक है, आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रेरणा थे। इन्होंने दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, पश्चिम के द्वारका में शारदा मठ तथा उत्तर के बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ नामक मठों की स्थापना की थी। Which of the following Sufi order was the most orthodox? तो इसका आंसर है नक्शबंदी। Dash was a Hindu saint associated with the Bhakti movement and the Barkari sect of Maharashtra. The answer is गोरा कुंभार। संत गोरा कुंभार एक हिंदू संत थे। ठीक है, और यह भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के बारकारी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट वर लेड बाय द अलवर, लिटरली दोज हु वर इमर्स्ड इन डिवोशन टू। तो देखिए, यहाँ पे आंसर है विष्णु। अभी हमने देखा था प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का नेतृत्व, तो वही क्वेश्चन शायद यहाँ पे रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हम्पी द एंशियंट कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड। हम्पी आपकी कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर जो हम बात कर चुके हैं, विजयनगर एम्पायर की जो खोज यानी कि स्थापना की थी वो हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 में। द रूइंस ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी कॉल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट। तो अभी हमने देखा कर्नाटका इज द आंसर। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट descriptions of the city of Dash in the 15th century comes from Abdur Razzaq Samarkandi। तो आंसर इज विजयनगर। तो फारसी यात्री था अब्दुल रजाक। इन्होंने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ठीक है, तो इसलिए आंसर इज था विजयनगर। नेक्स्ट है, इन विच एमंग द फॉलोइंग किंग रिगाइन पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रजाक केम टू इंडिया। तो आंसर इज देवराय टू। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देवराय टू के शासन में फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत आया था। नेक्स्ट है, अमयुक्त माल्यदा वन ऑफ द वर्क्स फ्रॉम कृष्ण देव राय वाज रिटन इन। तो ये जो लैंग्वेज थी वो आपकी थी तेलुगु। द फेमस ट्रेवलर डुआर्टे बारबोसा वाज फ्रॉम। तो डुआर्टे बारबोसा जो थे वो आपके पुर्तगाल से थे। ठीक है, ये जो थे डुआर्टे बारबोसा वो कृष्ण देव राय जो थे उनके समय में विजयनगर की यात्रा पर आए थे 1500 से 1516 के बीच। Which of the following is the best example of Vijayanagar art? तो आंसर इज हम्पी। अगला क्वेश्चन है, Which dynasty was ruling in Vijayanagar Empire at the time of the Battle of Talikota? The answer is तुलुग। तुलुग राजवंश विजयनगर का तीसरा राजवंश है। ठीक है, 1505 से 1517 ईस्वी तक ये चला। इस राजवंश के समय तालिकोटा का युद्ध भी हुआ था। कृष्णदेव राय जो थे इस राजवंश के सबसे प्रबल राजा थे। नेक्स्ट है, द सिटी ऑफ विजयनगर इज आल्सो नोन एज।
हम्पी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच battle led to the destruction of विजयनगर एम्पायर। द आंसर इज बैटल ऑफ तालीकोटा। तो तालीकोटा को राक्षसी तगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में विजयनगर की पूरी तरह पराजय हुई थी और राम राय जो कि मंत्री था वो मारे गए थे इसमें, ठीक है। और इस समय जो साम्राज्य के शासक थे वो थे सदाशिव राय। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट हम्पी इन इज एन इम्पोर्टेंट हिंदू सेंटर, ठीक है। तो यह एक हिंदू सेंटर था। हु वाज द फाउंडर ऑफ बहामी किंगडम। तो बहामी किंगडम जो था, ठीक है, इसका जो साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे आपके हसन गंगू। देखिए हुआ क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में हसन गंगू नामक सरदार था। उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ गोवा फॉट। बैटल ऑफ गोवा जो था 1510 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें हुआ क्या था कि पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी तिमैया नाम का था, उसकी मदद से सत्ता पर रूढ़ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर उसने गोवा को जीत लिया था। नेक्स्ट है हु वाज डिफीटेड बाय द मुगल एम्पायर बाबर इन द बैटल ऑफ खागर इन द 1529। तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। इसका आंसर है महमूद लोदी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था, तो महमूद लोदी को हराया था। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ खानवा टेक प्लेस बिटवीन बाबर एंड राजपूत फोर्सेस लेड बाय राणा संगा। तो आंसर इज 1527। खानवा का युद्ध याद रखना है 17 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा के पास खानवा नामक स्थान पर बाबर और राणा संगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। नेक्स्ट है हु डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को किसने हराया था, तो आंसर अभी हमने देखा था बाबर, 21 अप्रैल 1526। बैटल ऑफ दिल्ली वाज फॉट इन द ईयर। तो बैटल ऑफ दिल्ली यानी कि अभी इसी की बात हो रही है बाबर के समय की, तो 1526 आपका क्या होगा राइट आंसर। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया। तो फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था, बाबर। याद कैसे रखते हैं, आपने कई बार कई सारे वीडियोस में देखा होगा भजसा यानी कि VHA, ठीक है, JS प्रॉब्लम H और A J है, ठीक है, दिस इज J। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, उसके बाद लास्ट में औरंगजेब। तो इस प्रकार से भजसा आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो बाबर फर्स्ट मुगल एम्परर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू मेक यूज ऑफ आर्टिलरी इन वॉरफेयर इन मेडिवल इंडिया। द आंसर इज बाबर। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बाबर ने पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, 1526 में, उसमें तोपों का इस्तेमाल किया था, ठीक है, और बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। हाउ मेनी टाइम्स डिड बाबर इन्वेड इंडिया बिफोर 1526 AD। तो इससे पहले
4 बार वो भारत पर आक्रमण कर चुका था। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द बाबर सन। तो हमने देखा था आंसर इज भटसा से आप भटसा जो हमने लिखा उससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो बाबर का बेटा कैसे याद रखना आपको, भटसा, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां ऐसे करके। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, हुमायूं। इससे आपको पता चल गया होगा। अगर हुमायूं का बेटा बोला जाए तो अकबर, ठीक है, अकबर का बोला जाए तो भटसा यानी कि शाहजहां, ऐसे करके आप इस सीरीज को याद कर सकते हैं। वेयर डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी इन 1526। तो यहाँ पे बात हो रही है कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था। तो कई बार एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं अभी ऊपर, पानीपत इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग डिड बाबर डिफीट इन द ईयर 1528 एट चंदेरी। तो देखिए यहाँ पे चंदेरी की बात हो रही है और चंदेरी का युद्ध 1528 में मैदिनी राय के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, तो बाबर व मैदिनी राय के बीच लड़ा गया, जिसमें मैदिनी राय पराजित हुआ 1528 के युद्ध में, जिसे चंदेरी का युद्ध भी कहा जाता है। हुमायूं वाज बोर्न इन द ईयर। तो हुमायूं का जो जन्म वर्ष था वो था 1508। द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं वाज रिटन बाई। तो बायोग्राफी यहाँ पे पूछी गई है और हुमायूं की इन्होंने लिखी थी गुलबदन बेगम। ठीक है, और गुलबदन बेगम आप जानते होंगे हुमायूं की कौन थी, बहन। ठीक है, इस ग्रंथ में यानी कि इस बायोग्राफी के अंदर बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण दिया गया है। द सूरी किंग डैश वाज डिफीटेड बाय हुमायूं टू रीगेन हिज किंगडम। तो वो थे सिकंदर सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड। बैटल ऑफ चौसा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 26 जून 1539 यानी कि 26 जून 1539 को हुआ था। इसमें हुमायूं हार गया था। अब जो शासनकाल आया था वो शेरशाह सूरी का था। तो विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड टू मुगल एम्पायर। तो आंसर इज शेरशाह सूरी। मुगल एम्पायर में से कौन सा इनमें से नहीं है, तो शेरशाह सूरी इज द राइट आंसर। तो शेरशाह सूरी शेर खां भारत में सूर राजवंश का संस्थापक था। इनका जन्म 1472 ईस्वी में नारनौल परगने में हसन खां सूर के अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था और पिता को सहसरामो खवासपुर की जागीरें प्राप्त थी। और यहाँ शेरशाह सुल्तान आदिल धारण इन्हें उपाधि मिली थी। और ये कह सकते हैं कि विच इज नॉट एसोसिएटेड टू द मुगल एम्पायर। तो राइट आंसर शेरशाह सूरी यहाँ पे होगा। विच ऑफ दिस वाज नॉट फ्रॉम द मुगल डायनेस्टी। तो अभी हमने देखा शेरशाह सूरी। एक्चुअली यहाँ पे बात हो रही है कि बाबर जो था, ठीक है, बाबर जो 1526 में मुगल साम्राज्य को स्थापित करने के बाद, तो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, और आपको बस याद रखना है कि शेरशाह सूरी सूर्यवंश से संबंधित है। ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं। अभी हमने देखा जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी। डैश डाइड इन 1605 nearly 50 years after his accession to the throne. He was buried outside of Agra at सिकंदर। तो आप जानते हैं अकबर ये थे लगभग 50 वर्ष का शासन करने के पश्चात
ठीक है। इनकी मृत्यु हुई अकबर की 1605 में, और सिकंदरा जो था आगरा के पास ही है, वहां पे इन्हें दफनाया गया। नेक्स्ट है, विच राजपूत रूलर of Mewar in 1576 fought the Battle of Haldighati and then fled the field on his horse Chetak। तो इन्हें कौन नहीं जानता, महाराणा प्रताप ये हैं थे, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 की ईस्वी के बीच लड़ा गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक्चुअली हुआ क्या था, दोनों सेनाओं के मध्य हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए थे, ठीक है। और उसी दौरान घोड़े चेतक पर बैठकर ये मैदान छोड़ के चले गए थे। When was Battle of हल्दीघाटी fought? तो अभी हमने देखा आंसर इज 1576। बैटल ऑफ हुमायूं's here dash was born in exile and was only 13 years old when his father died। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या है, अकबर। Who amongst the following succeeded the Mughal throne in the year 1556? आंसर इज अकबर। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके जो किसके शासक द्वारा चलाया जाता था, तो वो था बैरम खान। एक्चुअली बैरम खान जो था वो अकबर का संरक्षक था, ठीक है। और बैरम खान को खाना यानी कि राजाओं का राजा की उपाधि भी दी गई थी। बैरम खान ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व भी किया था। Which queen died fighting Mughal armies while defending गढ़कटंगा in 1564? तो देखिए यहाँ पे आंसर है रानी दुर्गावती। हुआ क्या, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते और गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसका जो मुगल सेना का नेतृत्व था वो आसफ खान ने किया था। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। चांद बीवी वाज द रूलर ऑफ, चांद बीवी थी वो एक मुस्लिम योद्धा और रूलर थी वो अहमदनगर की। अबुल फैजल a scholar during the medieval period of India was in the court of। तो अबुल फैजल जो था अकबर के कोर्ट में था, ठीक है। देखिए अकबर के कोर्ट में नवरत्न उपाधि दी गई थी 9 लोगों को, ठीक है। जैसे कि बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी और मानसिंह। तो अबुल फैजल उनमें से एक इतिहासकार, साहित्यकार और दार्शनिक थे, ठीक है। इनकी बुक्स आपको शायद पढ़ी हो, जैसे कि अकबरनामा और आईने अकबरी। दूसरा बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? पहला 1526 और दूसरा 1556। नेक्स्ट है द इबादत खाना was a meeting house built by which मुगल एम्पायर? तो इबादत खाना जो था वो अकबर के द्वारा बिल्ड करवाया गया था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अकबर रिगाइन हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर? तो अभी हमने नवरत्न देखे थे, उनमें से फाइनेंस मिनिस्टर था राजा टोडरमल। टोडरमल अभी हमने देखा कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर। बीरबल वाज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ, तो अभी ने देखा आंसर इज अकबर। जोधाबाई वाज मैरिड टू अकबर, जोधा अकबर आपने सीरियल देखा ही होगा। हु वाज द ट्रस्टेड जनरल ऑफ द मुगल एम्परर अकबर?
तो वो थे आपके ट्रस्टेड जनरल मान सिंह। Who among the following initiated दीन-ए-इलाही? तो दीन-ए-इलाही अकबर ने चालू किया था 1582 में। बैटल ऑफ टुकराई, तो बैटल ऑफ टुकराई जो था वो 1575 में लड़ा गया था। और देखिए अकबर के सेनापति थे मुनीम खां, उसके नेतृत्व में ये लड़ा गया था, जिसने बंगाल के अफगान शासक दाऊद को परास्त किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सल्तनत वाज रूल्ड बाय द निजाम शाही डायनेस्टी? तो आंसर है इसका अहमदनगर। ठीक है। सर थॉमस रॉय केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर कोर्ट? द आंसर इज जहांगीर। तो यहाँ से जहांगीर के क्वेश्चंस चालू होते हैं। डैश मैरिड मेहर उन निसा whom he gave the title of Noor Jahan? तो आंसर इज द जहांगीर। Akbar was succeeded by his son Salim, who took the title of Dash, mean conqueror of the world। यानी कि आप जानते हैं जहांगीर यानी कि विश्व विजेता के नाम से इन्हें खिताब मिला था। In which of the following which of the following years did Prince Salim ascend the throne? यानी कि सलीम जो थे, ठीक है, अकबर के मृत्यु के बाद 17 अक्टूबर 1605 में राजकुमार की गद्दी इन्हें मिली थी। ट्रीटी ऑफ पुरंदर टुक प्लेस बिटवीन, पुरंदर की ट्रीटी जो थी वो मुगल और मराठा के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश हैज बीन कॉल्ड द आर्किटेक्ट किंग एस ड्यूरिंग हिज reign द वर्ल्ड विटनेस्ड a unique development of arts and culture of the मुगल एम्पायर। तो यहाँ आंसर होगा शाहजहां। आप जानते हैं इन्होंने कई सारी वास्तुकला का बना के उदाहरण दिया है। ठीक है, कई सारी चीजें उन्होंने बनाई हैं। 1627 से 1657 तक मुगल बादशाह शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, इनके शासनकाल में कहते हैं कि मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ग युग कहा जाता है, यानी कि गोल्डन एज इन्हीं के टाइम को बोला जाता है। किसका? वास्तुकला का। तो देखिए इन्होंने दीवाने आम, दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि मुगल कालीन स्थापत्य कला का जीता जागता नमूना इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां बाज। तो देखिए यहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र का पूछा गया है, तो उसका आंसर क्या था? दारा सिखो। इनका जन्म 1615 में हुआ था। ठीक है, वास्तविक में उत्तराधिकारी जो था इन्हीं को माना जाता था, लेकिन यहाँ पे बात करें तो इनको लघु अकबर भी बोलते थे। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि बिफोर टेकिंग ओवर द मुगल थ्रोन शाहजहां वाज कॉल्ड। तो शाहजहां को क्या कहा जाता था? खुर्रम। ठीक है, तो खुर्रम इज द राइट आंसर। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैंकोइस बर्नियर अ फ्रेंचमैन was associated with the Mughal court as a physician to Prince Dara Shikoh, the eldest son of Emperor Dash। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन थे वो, तो वो थे आपके शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इट वॉज अंडर द reign of Dash that the Mughal Empire reached its peak in matter of area। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था?
तो आंसर है आपका औरंगजेब। देखिए, औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। जन्म की बात करें तो 24 अक्टूबर 1618 में हुआ था, उज्जैन में हुआ था। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था और इन्हें जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दुख की बात है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने ही दिल्ली में करा दी थी। तो औरंगजेब इसका आंसर है। औरंगजेब द मुगल एम्परर डाइड इन, तो इसका आंसर है 1707। औरंगजेब हैड kept his father dash imprisoned in the Agra fort। तो किसको औरंगजेब ने अपने पिता आगरा किले में, कौन थे इनके पिताजी? इनके थे पिता शाहजहां। तो देख सकते हैं कि औरंगजेब कितना खूंखार व्यक्ति था। गुरु तेग बहादुर जी को इन्होंने मरवाया, अपने पिता को आगरा फोर्ट के किले में, आगरा फोर्ट के जेल में कैद करके रखा। तो ऐसे थे मुगल साम्राज्य के राजा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म जब्त रेफर्स टू द सिस्टम। देखिए, जब्त की बात हो रही है इधर कि जब्त किसे कहा जाता था। जब्त है आपका रेवेन्यू। आपने देखा होगा हिंदी में भी जब्त होता है, और जब्त या फिर इसको एक और चीज कहा जाता था, आईने तह साला। ठीक है, on whom was the jizya tax levied during the reign of Mughal Empire। तो जाजिया टैक्स की यहाँ बात आ रही है। तो जो गैर मुस्लिम नागरिक थे, ठीक है, उन पर लगाया था मुगल साम्राज्य के दौरान जाजिया कर। किस पर लगाया गया था? गैर मुस्लिम नागरिकों में। ठीक है, और उसको लगाया किसने था? तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया लगाया था। ठीक है, जाजिया जजिया जो भी इसको कहा जाता था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो थे, जिन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला था। उसके बाद इस जजिया कर को समाप्त करने वाले थे अकबर। अकबर ने से समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने से दोबारा 1679 में दोबारा से चालू कर दिया। ठीक है, On whom was the jizya tax levied during the Mughal Empire? तो ये था आपका रुपया। नेक्स्ट है द टर्म्स जाट एंड सवार आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये थे आपके मन सबदारी प्रणाली या सिस्टम। ठीक है, तो ये सब मुगल सम्राट अकबर के द्वारा शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाने के लिए इस सिस्टम को चालू किया था, जिसको कहते हैं मन सबदारी प्रणाली। देखिए, यहाँ पे आपको मैच द कॉलम मिलाना है। ठीक है, सदर, फौजदार, कोटवाल आपको 3 यहाँ दिए हैं, और मिलिट्री कमांडर्स, टाउन पुलिस कमांडर्स, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज। तो देखिए, यहाँ पे जो सदर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज। फौजदार जो थे, फौजदार नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये आपके मिलिट्री कमांडर्स से रिलेटेड है, और कोतवाल, कोतवाली थाना जिसे बोला जाता है, वो आपके नगर के पुलिस अधिकारी से रिलेटेड है। काफी सिंपल था। इन अकबर रिगाइम डैश वास्तव मिलिट्री हेड। तो मिलिट्री हेड कौन थे इसमें? तो वो थे मीर बख्शी। तो मीर बख्शी मिलिट्री हेड थे। ठीक है, यही सारा काम करते थे, जैसे कि सेना का अनुशासन, हथियार, हाथी घोड़े का प्रबंध कराना। ठीक है, तो इन्हीं का एक काम था उनके सेना में। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस्ड वन साबदरी सिस्टम इन इंडिया। तो अभी हमने देखा था किसने चालू किया था? अकबर ने। नेक्स्ट है द टर्म सरकार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड्स फॉर। तो सरकार, जो मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का क्या मतलब होता है?
तो सरकार कहा जाता था जिले को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है। अकबर टोंग इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। अकबर टोंग आपकी लोकेटेड है सिकंदरा में, ठीक है, जो कि आगरा के पास है। हु इंट्रोड्यूस्ड चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट इन इंडिया। तो ये थे मुगल। ठीक है। चारबाग शैली आपने देखी होगी, जब जो भी मॉस्क्यू आप देखते हैं, तो जहाँ भी आप गए होंगे घूमने, तो वो चारबाग स्टाइल उसको कहा जाता है। जो आर्किटेक्चर था वो मुगल्स ने चालू किया था, और इस शैली में सबसे अच्छा उदाहरण है आपका ताजमहल। ठीक है। विच फोर्ट इज आल्सो नोन एज गोल्डन फोर्ट। गोल्डन फोर्ट को आपके जैसलमेर को बोला जाता है। जैसलमेर गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसको 1156 में राजपूत के राजा थे रावल जैसल, तो इसीलिए इस किले का नाम भी जैसलमेर है। तो रावल जैसल ने 1156 एडी में इसको बनवाया। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा। ठीक है। बुलंद दरवाजा की बात हो रही है, और यह लोकेटेड है आपके फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रजवाड़ा पैलेस यानी कि कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो यह है आपका रजवाड़ा इंदौर में। रजवाड़ा महल कहते हैं इसको वहां पे, और इंदौर जिले में स्थित है। ये 7 मंजिला एक बिल्डिंग है। ठीक है, जो कि रजवाड़ा पैलेस है। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर वाज द नाहरगढ़ फोर्ट इन जयपुर बिल्ट बाई महाराजा सवाई जय सिंह टू। तो ये 1734 इसका आंसर है। ठीक है। नाहरगढ़ किला जो कि जयपुर में लोकेटेड है, और इसे सवाई जय सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया, इन्होंने निर्माण कराया था। नेक्स्ट है द गोल गुम्बद ऑफ इज द मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। तो ये है आपका बीजापुर में लोकेटेड, और बीजापुर में गोल गुम्बद आदिल शाह वंश के 7वें जो सम्राट थे मोहम्मद आदिल शाह, उनका मकबरा है। बीजापुर आपका कर्नाटक में लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच मुगल रूलर बिल्ट द मोती मस्जिद इन दिल्ली। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है मोती मस्जिद की, और मोती मस्जिद को बिल्ड कराया था औरंगजेब ने। खास महल एंड शीश महल आर बिल्ट इन विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो खास महल और शीश महल आपका आगरा के किले में लोकेटेड है। ठीक है। साथ ही साथ खास महल, शीश महल, जहांगीर महल, दीवाने आम, दीवाने खास, मजली भवन, मीना मस्जिद, रंग महल आदि स्मारक भी स्थित हैं। इत्माद उद दौला मौजोलियम which is decorated in Petra Dura mosaic style is located in। तो इत्माद उद दौला जो है वो आपका आगरा में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौवा मैक्का इन असम इज द टॉम्ब ऑफ। तो पौवा मैक्का जो है वो पीर गियासुद्दीन औलिया की मकबरा है वहां पे। ठीक है, और ये असम में लोकेटेड है। महाराजा सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर हैड नॉट बिल्ट द ऑब्जर्वेटरी एट। तो ये दिलचस्प क्वेश्चन है, और इसका आंसर है इलाहाबाद। तो आपने ऑब्जर्वेटरी देखा होगा, जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। जंतर मंतर आपके 5 जगह लोकेटेड है, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, जयपुर, ठीक है, काशी यानी कि वाराणसी। तो यहाँ पे ए लोकेटेड है। हु बिल्ट जोधपुर फोर्ट। तो जोधपुर का फोर्ट जो है वो कहाँ किसने बनवाया था? वो बनाया था आपका राव जोधा जी। ठीक है, जोधपुर का जो किला है यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग, और मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में आपने सुना होगा, ये प्राचीनतम दुर्गों में से एक है, जिसको बनाया था राव जोधा ने 12 मई 1459 में।
द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस वॉल इन इंडिया विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड इज इन द फोर्ट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है तो लेकिन मैं बता देता हूँ, लॉन्गेस्ट जो कॉन्टिन्यूस वॉल है वो आपकी है कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, तो कुंभलगढ़ का किला, जैसे हम बोलते हैं कि चाइना की वॉल, द वॉल ऑफ चाइना सबसे लॉन्गेस्ट वर्ल्ड की वॉल है, तो दूसरे नंबर की जो वॉल है वो है आपकी कौन सी, कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैड बिल्ट ताजमहल। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे कि किसने ताजमहल को बिल्ड करवाया है, शाहजहां। एम्परर अकबर बिल्ड बुलंद दरवाजा इन विच ईयर। तो ये था आंसर इसका 1601। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि बुलंद दरवाजा को गेट ऑफ मैग्निफिसेंस के नाम से भी जाना जाता है। वेयर इज टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड। तो देखिए शेर शाह सूरी की जो टॉम्ब है वो है सासाराम में लोकेटेड। नेक्स्ट, which of the following places in India would you visit to see मुगल एम्परर हुमायूं लाइब्रेरी। हुमायूं की लाइब्रेरी जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। Which among the following had built the अलाहाबाद फोर्ट। तो अलाहाबाद फोर्ट को किसने बनाया था, अकबर ने। द रेड फोर्ट वर बिल्ट बाय, तो हम जानते हैं रेड फोर्ट को बनाने वाले कौन थे, शाहजहां। द ताजमहल इज कॉल्ड अ ड्रीम इन मार्बल, विच मॉन्यूमेंट इज कॉल्ड अ ड्रीम इन स्टोन। तो ड्रीम इन मार्बल ताजमहल को कहा जाता है, तो ड्रीम इन स्टोन किसको कहा जाता है, द पंचमहल। पंचमहल भी अकबर द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पिरामिड के आकार का ये बना हुआ है। ठीक है, और इसको हवा महल तथा पत्थर का स्वप्न यानी कि ड्रीम इन स्टोन भी कहा जाता है, और यह लोकेटेड है आपका फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट, विच वाज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो फर्स्ट गार्डन टॉम्ब आपसे पूछा गया है जो कि है आपका हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब वाज बिल्ट बाय, तो ये बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने। हाँ, जो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा यानी कि हुमायूं टॉम्ब की हम बात कर रहे हैं, और जो विधवा उनकी थी हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम, इन्होंने 1564 में बनाया था, और ये भी चारबाग शैली से के प्रयुक्त में बनाया गया है। ठीक है, और जिसे भविष्य का ताजमहल के नाम से भी बोलते हैं लोग। नेक्स्ट है विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज बिल्ट ऑन द राइट बैंक ऑफ द यमुना रिवर। तो ये सभी लोग जानते हैं यमुना रिवर के पास कौन सा साइट है, ताजमहल। आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय, तो आगरा का किला किसने बनवाया था, दैट इज अकबर। हु बिल्ट जामा मस्जिद, शाहजहां। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, बेसिक से भी क्वेश्चन है इसमें, और अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कुछ। द बीबी का मकबरा इज अ टॉम्ब located in dash. It was built by Azam Shah, son of Aurangzeb in 1678. तो बीबी का मकबरा जो है लोकेटेड वो औरंगाबाद में है, औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में यह स्थित है। गार्डन इनसाइड द ताजमहल इज नोन एज, जो ताजमहल के अंदर गार्डन है उसको कहा जाता है मुगल गार्डन। जामा मस्जिद इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जामा मस्जिद आपकी है फतेहपुर सीकरी में। Which World Heritage Monument has been acclaimed as the necropolis of the Mughal dynasty? तो आंसर है आपका हुमायूं टॉम्ब। क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त किससे हुई, तो वो आपका हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, अगला है मौजोलियम दरगाह ऑफ सलीम चिश्ती इज सिचुएटेड एट। तो सलीम चिश्ती की भी दरगाह आपकी फतेहपुर सीकरी में लोकेटेड है, और ये काफी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस्फहान द पर्शियन कैपिटल इज सेड टू हैव
प्रोवाइडेड द इंस्पिरेशन टू बिल्ड विच ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स। तो यह है आपका रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो फारस की राजधानी इस्फहान है ने एक स्मारक को निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की है। वह स्मारक है आपका रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। Which of the following monuments is not a part of कुतुब कॉम्प्लेक्स? तो देखिए बुलंद दरवाजा इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। बाकी कुतुब मीनार, कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क्यू इसी के अंदर लोकेटेड। अगर आप कुतुब मीनार घूमने गए होंगे तो आपको अलाई दरवाजा, कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क्यू और कुतुब मीनार तो आपको वहां पे उस कॉम्प्लेक्स में दिख जाता है। कलिंजर फोर्ट which was a strategically important fort during the medieval period. It's located in the तो कलिंगर जो फोर्ट है वो आपका लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बांदा एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे लोकेटेड है। नेक्स्ट है शाह ए हमदान मॉस्क्यू इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो शाह ए हमदान जो है वो झेलम नदी के पास है। नेक्स्ट है जारदोजी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, बिकेम्स पॉपुलर अंडर। तो जो जारदोजी एम्ब्रॉयडरी है यानी कि कढ़ाई जिसे कहा जाता है वो अकबर के रेगाइन में पॉपुलर हुई थी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटर्स ऑफ जहांगीर रेगाइन वाज कन्फर्ड एज द टाइटल ऑफ नादिर उल असर। तो ये इसका आंसर है और वो थे आपके मंसूर, उस्ताद मंसूर के नाम से बोलते थे, और दूसरा नाम इनका अबुल हसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू whom डिड अकबर गिव द टाइटल मियाँ। तो सभी लोग जानते होंगे मियाँ तानसेन के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है। तो ये शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे, 9 रत्नों में इनको गिना जाता था, और इनकी जो नगरी है वो है ग्वालियर। नेक्स्ट द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत डन इन मुगल पीरियड इज नोन बाय विच नेम। तो इसको बोला जाता है रज्मनामा, ठीक है। तो रज्मनामा इसका क्या होगा आंसर। द रज्मनामा इज अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द, तो एक किसका पर्शियन ट्रांसलेशन है आपका महाभारत का। ध्यान रखना है रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, ठीक है, जो कि अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा बनाया गया था। रज्म का अर्थ ध्यान रखना है युद्ध, और नामा का अर्थ होता है घटना, ठीक है, या फिर कहानी। तो रज्मनामा का अर्थ क्या हुआ, युद्ध की कहानी। तो लिया किससे था, महाभारत से। नेम द ऑथर ऑफ द बुक आईने अकबरी, ठीक है। तो आईने अकबरी किस के ऑथर कौन है, अबुल फजल। Which of the following texts gives detailed description of the King of Kashmir? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ है कश्मीर के राजाओं का पूरा डिस्क्रिप्शन देता है। तो है राज तरंगनी। राज तरंगनी के बारे में आपने सुना होगा, और कन्हड़ जो थे इनके द्वारा रचित था एक संस्कृत ग्रंथ जिसे राज तरंगनी कहा जाता है। फतवा ए आलमगीर a digest of Muslim laws was written during the period of which of the following kings। तो फतवा ए आलमगीर जो लिखा गया था वो औरंगजेब के समय था और एक कानून था, ठीक है, उनके शासनकाल में ये लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following is the credited with translating the Upanishad from Sanskrit to Persian। तो इसका आंसर है दारा सिकोह। The Mughal Emperor Babur wrote his autobiography in which of the following language। तो ये ऑटोबायोग्राफी तुर्की लैंग्वेज में थी, यानी कि टर्किश भाषा में। Who was the last Mughal emperor? तो भदशा से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो अंतिम जो औरंगजेब के बाद भी जो लास्ट मुगल एम्परर थे वो थे आपके बहादुर शाह जफर, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है अकबर का दूसरा बेटा बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल एम्परर थे और 1837 में उनकी मृत्यु हुई थी। सॉरी, 1837 में जब उनकी मृत्यु हुई थी बहादुर शाह जफर, उसके बाद क्या बने थे, उत्तराधिकारी बने थे। ठीक है, और यह एक नाम मात्र के ही सम्राट थे क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य लगभग खत्म हो चुका था। Who among the following was the last नवाब of अवध? तो अवध के जो लास्ट नवाब थे वो थे आपके बाजिद अली शाह। नेक्स्ट है कि द बैटल ऑफ करनाल in 1739 was fought between नादिर शाह and whom among the following? तो करनाल का जो युद्ध था वो 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया था। तो मोहम्मद शाह इसका क्या होगा, आंसर होगा। कहते हैं कि नादिर शाह जो भारत से 30 करोड़ से अधिक नकदी और रत्न आभूषण अनेक कारीगर लेकर वापस चला गया था, और साथ ही साथ शाहजहां का जो अपना जो कोहिनूर हीरा यानी कि शाहजहां का तख्त ए ताउस तथा कोहिनूर हीरे को भी लेकर कौन गया था, नादिर शाह, और इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो याद रखना कि हमारा सबसे पहले जो कोहिनूर था वो लेके कौन गया था, नादिर शाह। बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712 एडी वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो बहादुर शाह हमने देखा भी मुगल एम्पायर से था। बहादुर शाह फर्स्ट वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ, तो इन डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी, 1643 14 अक्टूबर, और बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। हु वाज द फिफ्थ ऑफ द 10th सिख गुरुस? देखिए इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिख समुदाय की। तो सिख समुदाय की जो स्थापना का श्रेय गुरु नानक देव जी को जाता है। बात करें तो सिख धर्म के 10 प्रमुख गुरु हैं। पहले गुरु नानक देव जिन्होंने इसकी स्थापना करी सिख समुदाय की, फिर गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ 5वें गुरु पूछे हैं 10वें में से, तो गुरु अर्जुन देव आपके 5 गुरु थे। तो 10 के 10 गुरु आप याद कर लेंगे, काफी अच्छा आपके लिए रहेगा। अगला है बिहार वाज द फर्स्ट सिख गुरु, यानी कि गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो ये आंसर है इसका तलवंडी। गुरु नानक देव प्रथम गुरु थे। 29 नवंबर 1469 को तलवंडी, वर्तमान में हम सभी जानते हैं तलवंडी को ध्यान रखना है, ये आपका है ननकाना साहिब। अभी प्रेजेंट में इसको ननकाना साहिब कहा जाता है और ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि करतारपुर बॉर्डर का फेमस है क्योंकि गुरु नानक देव जी की जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, वहाँ करतारपुर में हुई थी। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है, सभी लोग जानते हैं करतारपुर काफी फेमस प्लेस है पाकिस्तान के अंदर। द स्क्रिप्ट गुरुमुखी फॉर पंजाबी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड बाय द सिख गुरु। तो गुरुमुखी जो लिपि थी वो किसने चालू की थी, उनका नाम है गुरु अंगद। ठीक है, तो गुरु अंगद जो थे वो 1539 से 1552 तक सिख के दूसरे गुरु थे, हमने देखा भी। और इनके बचपन का नाम जो था वो लहना था। ठीक है, लहना, ठीक है, लहना इनका बचपन का नाम था, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि की रचना की थी। नेक्स्ट है वेयर वाज गुरु गोविंद सिंह एजुकेटेड एंड वेयर डिड ही लर्न पर्शियन? तो इसका आंसर है आनंदपुर साहिब। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जो ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, आनंदपुर साहिब में इनकी शिक्षा हुई थी और वहां पर उन्होंने फारसी भाषा सीखी थी। कहा जाता है कि प्रत्येक सिख को पंच ककार
यानी कि जैसे आप जानते होंगे जो भी सिख होंगे केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपान धारण करने का आदेश इन्होंने दिया था, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने, कि इतने पंच जो ककार हैं उनको धारण करें सिख जो भी हैं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर। तो अमृतसर की जो आधारशिला है वो किसने रखी थी? गुरु रामदास ने, ठीक है। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे, ठीक है। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था। यह भूमि बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई, जिस पर अमृतसर नगर का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है डैश बिल्ट द वर्ल्ड फेमस हरमिंदर साहिब, पॉपुलरली नोन एज गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। तो इसका नाम किसने नहीं सुना होगा अमृतसर का गोल्डन टेम्पल? तो गुरु अर्जुन देव, ठीक है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, आंसर इसका होना चाहिए, हाँ, गुरु अर्जुन देव, यस, गुरु अर्जुन देव इसका आंसर है, ओके। गुरु अर्जुन देव बिल्ट द वर्ल्ड फेमस हरमिंदर साहिब, जिसको गोल्डन टेम्पल अमृतसर कहा जाता है, ठीक है। डिस्कस करते हैं इसको बाद में। वेयर वाज गुरु नानक देव बॉर्न? तो गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? हमने देखा था अभी, तलवंडी, ठीक है। वेयर डिड मेडिवल ट्रेवलर मार्को पोलो कम फ्रॉम? तो मार्को पोलो जो था एक मेडिवल ट्रेवलर था, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में ट्रेवलर, और यह आया था आपका वेनिस। तो मार्को पोलो वेनिस से आया था, और मार्को पोलो कहा जाता है कि एशिया पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है, ठीक है। वेनिस आप जानते हैं इटली में लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं मेडिवल हिस्ट्री के, जो कि एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। पूरे क्वेश्चन तो नहीं है लगभग, लेकिन मोस्टली रिपीट हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से? एसएससी डब्ल्यू जंक्शन टेलीग्राम ग्रुप से। तो मिलते हैं फिर मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी की जो भी क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह से रिलेटेड जो कि एसएससी में पूछे जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे।